अखिलेश भैया नमस्कार। अर्जुन भाई, सुरेश भाई, यदवेंद्र भाई, सुनील भाई, सभी को नमस्कार। ब्रजेश भैया नमस्कार, जगबीर भाई नमस्कार। ब्रजेश प्रजापति गुड मॉर्निंग नहीं है, ज़्यादा हो गई थी क्या इको गार्डन वाली? अभी तुमको गुड मॉर्निंग नजर आ रही। हाँ। जगबीर भाई जय श्री राम। ब्रजेश भाई आप गुड मॉर्निंग कहे तो हमको एक बात याद आ गई। कुछ समय पहले कुछ टेली मार्केटिंग वाले लोग आते हैं ना, तो वो हर समय गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं और कहते हैं कि जितनी बार जिससे मिलेंगे गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो इसका मतलब हम लोग फ्रेश होकर के काम करेंगे। ब्रजेश भाई चमक नहीं रहे हैं, धूप में बैठे हैं। ठीक है, जैसे देखा नहीं है कि बढ़िया मगरमच्छ आ करके बैठ करके धूप सेंकता, तो बस वैसे ही धूप सेंक रहे हैं। इनको उधर बढ़ा दो यार, इधर से। मिली नहीं मिली, देखो लगा दिया होगा कहीं। हाँ। सचिन भाई नमस्कार, लगा लो, तुम भी लगा लो। अरे भी वो लड़का आएगा थोड़ी देर बाद, उससे पूछ लेना, उसमें हो सकता रख लियो। यहीं तो रखे थे। जगबीर भाई मगरमच्छ इसलिए कहे ना कि अगर उसके जबड़े में फंस गया ना, फिर चाहे वो हाथी हो, भले वो 6800 रूपी हाथी हो या जनरल रूपी जो है हाथी हो, अगर अपने जोन में है, मतलब पानी के अंदर है, तो फिर उससे इतनी आसानी से उसके चंगुल से बच पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए मगरमच्छ ही समझ लो। तो ये लोग बच पाना बड़ा मुश्किल है इनका। नन्नू तुम अपने जीजस मिलो जा करके, वही तुमको मुक्ति दिलवा रहे हैं ना। इसको बाहर लात मार के निकाल के बाहर करो ग्रुप से। ठीक है, जो लोग एडमिन हैं इसको भगास, साले सुअर कहीं के। ठीक है, ऐसे लोगों को मत रखा करो जो लोग जूतों की भाषा ही समझते हैं। मतलब अगर जिसको दिक्कत है अपना करो जा करके, यहाँ किसी को उल्टा सीधा बोलने से क्या मतलब है। धनंजय भाई बोल रहे हैं कि आप 6800 की लिस्ट को रोककर अब क्या दिखाना चाह रहे हैं। भैया हमने तो किसी को नहीं रोका है, तुम्हारे आका अरबों करोड़ों रुपए लेकर के करवा लिए हैं। ठीक है, तो वो तो नियुक्त पत्र दिवस भी घोषित कर दिए थे। ठीक है, तो उनको पैसा दिए हो, उनके प्रति तुम्हारी जवाबदेही है, उनकी तुम्हारे प्रति है, तुम्हारी उनके प्रति जवाबदेही है। ठीक है, निन्नू बेटा नहीं, हम बाप हैं तुम्हारे। ठीक है, और जब तुमको इतनी तमीज नहीं है कि बाप को बेटा कह रहे हो, तो आगे क्या तुमको बताएं। इसको भैया निकाल के बाहर करो यार। ठीक है, असल में इन सबको मालूम हो गया ना कि समस्या तो यही है ना कि इन सबको सावन के अंधे को हर जगह हरियाली दिखाई देती, तो वही इनको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जिनको भी जिस स्तर से प्रयास करना है कर लें। हमको जो करना है हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे मुंह से न कहलवाएं तो ज़्यादा ठीक। हम दूसरे मूड से आए थे और शुरू में ही आकर के अपनी नापाक। ठीक है, ब्रजेश भाई पूछ रहे हैं बी टीम पर प्रकाश क्या डाला। प्रकाश नहीं हो तो खुद बेचारे अंधेरे में होंगे। आज तो किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था, बेचारे कह रहे हैं कि 6800 हो का ही घोटाला है, उतने में ही 18,000 सारी सीटें पूरी हो जा रही हैं। तो अब उसमें हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद जूता लेकर के उनके ऊपर पहुंचो। ठीक है, विकास भाई पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा लोड शुक्ला जी झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। देखो
दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जिस पर मैं कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है, जितना शुक्ला जी ने कोर्ट में बोला, वैसे तो वो कम बोलते हैं, लेकिन जितना बोला है उतना तो डेड श्योर है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। चूंकि किसी चीज का मैं बहुत ज्यादा वो नहीं कहूंगा कि आत्म मुग्ध हो गए या एकदम पूरी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ये मैं नहीं कहूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो दो बात कोर्ट ने, जब सुदीप सेठ साहब बहस कर रहे थे तो उनकी बात को सिर्फ इतना सा था कि कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था अपना वहां पर, ठीक है, और वो स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि ये सेंट्रल लॉ है और जब तक रिप्लेसमेंट नहीं होगा, जितने पदों की सूची निकली है तब तक उसमें नहीं हो पाएगा। तो इतना तो सिंपल सी बात है कि फिलहाल हम लोग, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि यदि हम लोग कंसिडर नहीं किया तो ये पूरी की पूरी चेन सूची रद्द होने की ओर जा रही है, ठीक है। और 6800 के लिए उन्होंने स्पष्ट उल्लेख कर दिया है कि बियॉन्ड 69,000 नहीं हो सकती हैं, और यदि जितना एडवर्टाइजमेंट हुआ था उसके इतर अगर वैकेंसी करनी है या जोड़नी है तो ये सेंट्रल लॉ है, कानूनी उपबंध हैं, उन उपबंधों के अकॉर्डिंग 69,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर होंगी तो फिर वही 50%, 27%, 21% और 2% के बंटवारे के हिसाब से होंगी, ठीक है। तो ये बात है। अब 6800 वाले फर्जी में हमको, अब देखो आ गए यहाँ पर लाइव में, आए उल्टा सीधा के लात मार के भगा दिए गए बेचारे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप हमसे जलन क्यों रखो? अगर आप में कुवत है, आपके प्रत्यावेदनी मोहरों में कुवत है, आपके बैकडोर से सेटिंग वालों में कुवत है, आपके सेक्रेटरी को कुवत है, तो अपना करवा लीजिए जाकर के 6800। हम लोगों ने किसी ने नहीं रोक रखा है, ठीक है। ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियरी है कि जो सबसे फिट होगा वही सरवाइव कर पाएगा, बाकी जो अनफिट होगा वो बाहर हो जाएगा। अब तुम लोग 6800 की लिस्ट में नाम आने के बाद बड़ी बुआ बन रहे थे, कह रहे थे इतने का ही घोटाला है, तो अब लो प्रूफ करो। अगर इतने घोटाला है तो अपना जा करके हम लोगों को बाहर कर दो और अपना करवा लो जा करके। तो उस पर भी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। बहस इनकी क्या है, जो लोग कोर्ट, इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों को कोर्ट आना जाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि वास्तव में कोर्ट में क्या हो रहा है, ठीक है। पहली चीज कि पिछली डेट पर पूरा कुंडली मार करके बैठे रहे इन लोगों के काउंसिल, एक लफ्ज नहीं बोले। जनरल वाले बहस किए, उसके बाद हम लोग बहस किए, ठीक ना। इसके अलावा तो वहां पर अपनी बात कोर्ट में रखो, हमारे पीछे पड़ने से कोई मतलब थोड़ी ना। हमारे पीछे पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, जैसे कि हो गए हो। मैंने पहले कहा कि और जो लोग कहते हैं कि 6800 के पीछे पड़ो, हम नहीं 6800 के पीछे पड़े। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि भाई अगर घोटाला 6800 का हो, 5800 का हो, 200 सीटों का हो या ना हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हम तो अब तो मैं ये भी कहता हूं कि मैं ये भूल गया हूं कि कोई लिस्ट भी आई है 6800 की, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है। तो अब हमारा स्टेटमेंट कोर्ट में सिर्फ इतना है कि हम कहते हैं घोटाला 2 सीट का है या नहीं है, या 10,000 सीट का है, 20,000 सीट का है, जितने का भी है भी या नहीं है। इसका तरीका सिर्फ एक ही है, और वो ये तरीका है, सेठ साहब ने उसमें धज्जियां उड़ाते हुए लिखी थी, बोला था कि आप अप्लाइड कैटेगरी, अपॉइंट कैटेगरी और क्वालिफाइंग मार्क्स जो कट ऑफ है उसको आप डिस्क्लोज करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सूची जारी कर दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि कितने का घोटाला है कि नहीं है। वो आपने डिस्क्लोज नहीं की। उसका रीजन ये हुआ कि बहुत सारी पिटीशंस आ गई, मुकदमे आ गए, लड़के परेशान हैं। ये सारी बात कोर्ट के समक्ष उन्होंने रखी। तो बस उतना सा ही हमारा है, चाहे बी टीम वाले हों, चाहे ए टीम वाले हों, चाहे सी टीम वाले हों, चाहे गुलाम हों, चाहे कोई भी हो। मैं तो सिर्फ इतना, अगर कोई कह रहा है कि 6800 में रिजर्वेशन पूरा हो रहा है
या अगर कोई कह रहा 20,000 में रिजर्वेशन पूरा हो रहा, या अगर कोई कह रहा कि वो रिजर्वेशन पहले से ही पूरा है, हुआ कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, तो सीधे सिलेक्टेड जो सिलेक्शन लिस्ट है 69,000 की अप्लाइड, अपॉइंटेड और कैटेगरी जारी करते हुए, गुणांक जारी करते हुए पब्लिश कर दें, पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब चूंकि ये सारी बातें आ गई उसमें, इसके बाद क्या हुआ कि चूंकि घोटाला नहीं पूरा हो रहा है, इसलिए जितने भी हमारे रिटर्न आर्गूमेंट है मैंने 1-2 लोगों को भेज भी रखा है, उन सबको पता है कि हमारी बहस क्या है और क्या हो रही है। ठीक है, अब जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका कहना है कि इन लोगों ने डबल रिजर्वेशन लिया है, इस पर चतुर्वेदी साहब और अन्य त्रिपाठी जी, काफ़ी लोग हैं सीनियर्स, बहस कर रहे हैं, पूरी दुनिया भर का घुमा फिरा करके कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका जैसे कहना है, उनका कहना का मतलब तो यही है कि इन्होंने डबल रिजर्वेशन ले लिया है, ट्रिपल ले लिया है, टीटी में भी ले लिया है, टीआरई में भी ले लिया है, एज में भी लिया है, फलाना धमाका, ये सब उनका स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके खिलाफ 6800 को किसी अभ्यर्थी ने तो बोला नहीं। ठीक है, जबकि अगर उनको वो अटल सत्य है तो उनको उसको डिफेंड करना चाहिए, नहीं डिफेंड करना चाहिए। उसके खिलाफ सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया और हम ही लोग उसको डिफेंड करेंगे और जीत के रास्ते तक ले जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चतुर्वेदी जी ने जजमेंट दिखाए हैं, पहला जजमेंट है नीरव कुमार मखवाना वर्सेस गुजरात सरकार का है। एक तो वो है, एक तो है दीपा ईवी वाला है, एक अनिल कुमार तिवारी वाला है, एक और है, 4-5 जजमेंट हैं। ठीक है, पूरा चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए वो सारा कुछ कोर्ट को घुमा रहे थे कि इन्होंने एज में रिलैक्सेशन ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि इन्होंने जिन एक ही रिजर्वेशन मिलेगा, इन सारी बातों पर वो चीज़ों को घुमा रहे हैं। अब चाहे 6800 के अभ्यर्थी हों, चाहे हम लोग हों, कायदे से तो लड़ना चाहिए था। किस पे? उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोगों के खिलाफ। ठीक है, अब देखिए अपना हम लोगों के खिलाफ क्यों कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग, जैसे जनरल वाले लोगों के साथ उसमें 22,000 के लोग हैं, वो लोग धरना किए थे, बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब भी मौका वो लोग पाएंगे आपका गला काटने में पीछे नहीं हटेंगे। उसका परिणाम यही हुआ कि जो मांग 22,000 के साथ में थी, वो मांग हट करके अब किसी तरीके से जनरल को अभ्यर्थियों द्वारा हम लोगों को बाहर करके अपनी नौकरी लेने की, जैसा वो हमेशा मोहरा बनाते आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये सारा कार्यक्रम वहाँ पर संचालित किया और वहाँ भी किसी कैंडिडेट को आगे किया, यहाँ भी आगे किया। ठीक है, और पिछली डेट पर भी कोर्ट ने भी बोला था कि पहले हम 6800 का तो कोई मैटर नहीं है, अगर हम सबसे पहले 69,000 का इशू डिसाइड कर दें, ठीक है, तो 6800 का भविष्य है या नहीं है वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा। हमारा भी तो यही कहना है कि अगर घोटाला 20,000 का है, 15,000 का है, 18,000 का है, अगर वास्तव में ही इतना घोटाला है तो इसमें किसी के पेटों में मरोड़ के उठ रही है। अगर सपोज मान लिया 1 सेकंड के लिए, मान लिया 20,000 सीटें मिल गई, तो क्या पहले हमारा हो जाएगा? पहले होगा तो 6800 का ही, तो उसमें किसी के पेट में मरोड़ उठने का कोई मतलब नहीं उठता है। ठीक है, लेकिन उन लोगों का क्या है कि सीधे सीधे इनको टारगेट करो। इन लोगों की जो नियुक्ति पत्र है, मुक्ति पत्र है, उसमें हम लोग बाधा नहीं है। अभी 1 सेकंड के लिए मान लो कि अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो एज रिलैक्सेशन ले लिया है, किसी भी स्टेज पर रिजर्वेशन ले लिया है, उसको किसी तरीके से टीटी या एटीआर में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, वो जजमेंट यहाँ पर लागू हो गया, तब तो सबकी लंका लग जाएगी ना। तो उस पर बहस करवानी चाहिए थी कि मुक्ति दे दो, उस पर बहस करवानी चाहिए थी। लेकिन इन सब पर बहस नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो अटल सत्य चाहिए। अब मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है, उसका मैं बता देता हूँ। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, जो जितेंद्र सिंह वाला ऑर्डर है वो हमें हर प्रकार से कवरिंग दे रहा है।
कवर्ड कर रहा है। और इसी ऑर्डर का फायदा उठा करके गुजरात सरकार में जो जीपीएससी की वैकेंसी निकली थी, वहां के ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों ने जितेंद्र सिंह वाला ऑर्डर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होते हुए भी वहां में सिंगल बेंच में लागू करवा दिया था। और सिंगल बेंच ने कहा था जितेंद्र सिंह ऑर्डर के आधार पर यहाँ पर भी रिजर्वेशन इन लड़कों को मिलना चाहिए। बाद में वो उसकी अपील बनी, डबल बेंच में गई, वही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तक गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि स्टेट ऑफ गुजरात में ये पॉलिसी है कि जिसने एक बार रिजर्वेशन ले लिया हो उसको किसी भी दशा में अन्य भर्तियों के समक्ष ट्रीट नहीं किया जाएगा। और 1/2000 का सर्कुलर भी वहाँ पर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको अनरिजर्व अभ्यर्थियों के खिलाफ या अनरिजर्व में स्थान बनाने के लिए अनरिजर्व की क्वालिफिकेशन गेन करनी होगी। अगर आपने किसी स्टेज पर एज या फीस में छूट या कहीं पर भी रिलैक्सेशन ले लिया तो फिर आपको अनरिजर्व में नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ऐसा लागू नहीं होता है। इसी ऑर्डर का फायदा उठाते हुए गुजरात जीपीएससी के लड़कों ने जितेंद्र सिंह वाले ऑर्डर को अपने गुजरात में लागू करवा लिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे उत्तर प्रदेश का जजमेंट गुजरात में लागू हो सकता है, तो अगर वही गुजरात का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है अगर हम लोग कहीं पर भी चूके तो क्या वो उत्तर प्रदेश में नहीं लागू हो जाएगा? बिल्कुल लागू हो सकता है। इसलिए उस पर हम लोगों को एक बार जो मंगलवार को सुनवाई होनी है उसको डिफेंड करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब अगली बात पर आते हैं। उन्होंने 4 जजमेंट दिखाए। दूसरा ये तो हो गई, इसमें हमको जो जजमेंट है गुजरात वाला उसमें केवल इतना कहना है क्योंकि डिफरेंट पॉलिसी, उसका डबल बेंच का ऑर्डर भी हम लोगों ने निकाल लिया है। और अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें पॉलिसी और रिजर्वेशन पॉलिसी और ये सारी चीज़ें हैं डिफरेंट हैं, क्योंकि उस पर हमें बहस करनी पड़ेगी क्योंकि हम ही तो वो कर रहे हैं, बाकी 68 तो अटल सत्य है। ठीक है, तो हम तो भैया उस पर करवाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आप भी उस जजमेंट पर करवाएं। लेकिन अब उसको पढ़ने की तमीज नहीं है, पढ़ा तो होगा नहीं, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या है। तो उसका स्पेशल अपील में जजमेंट में लिखा हुआ है साफ साफ कि ये चूंकि हमारी गाइडलाइन ये है, इसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उस आधार पर वो जो जजमेंट है जीपीएससी का जो चतुर्वेदी साहब दिखा रहे थे वो हमारे डिफरेंट रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं लागू हो सकता। उसके लिए डीबी का जजमेंट है हमारे पास, अगर कोई कहेगा तो हम दे देंगे। इसके बाद दीपा ईबी केरल का ऑर्डर है, ठीक ना, केरल का ऑर्डर है। उसमें भी कोर्ट ने जितेंद्र सिंह ऑर्डर के आधार पर जो अभ्यर्थी था उसने रिलीफ मांगी थी। कोर्ट ने वो रिलीफ मना करते हुए कहा था कि ये जितेंद्र सिंह ऑर्डर इस पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि आपने रिलीफ ले रखी है। ठीक है, तो वो भी इस पर नहीं लागू होगा। तो उसको ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें कोर्ट ने बोला था कि चूंकि आपने अपने राज्य की पॉलिसी चैलेंज नहीं करी है इसलिए हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते हैं। आप उसकी अपनी पॉलिसी चैलेंज करिए, उसको क्वेश करवाइए, जो भी करवाना है करवाए। ठीक है, तो वो सारी बातें हो जाएंगी। इसी तरीके से अनिल कुमार तिवारी वाला ऑर्डर है, उसकी व्याख्या फुल बेंच लखनऊ बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन पर और जो ATRE है वो पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आप ATRE 2019 का संशोधित वाला या जो वो मार्गदर्शी सिद्धांत वाला आप उठाओगे, ये चूंकि मैं बता दे रहा हूँ ताकि हो सकता है अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सके, अटल सत्य हो सके। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो ATRE है वो भर्ती परीक्षा के लिए अर्हताओं में से एक है। मतलब केवल जो ATRE है वो एक क्वालिफिकेशन है, जस्ट लाइक ग्रेजुएशन, जस्ट लाइक हाई स्कूल, जस्ट लाइक इंटरमीडिएट। ठीक है, इस तरीके से वो है। तो उसी के आधार पर जो है हम लोग उस पर डिफेंड करेंगे। और बाकी डिवीजन बेंच ने तो ऑर्डर पास ही कर रखा कि जब पास पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है तो हमको जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है वो हाई स्कूल 10, इंटर 10, ग्रेजुएशन 10, BEd या BTC 10 और ATRE 60% पर शुरू हो रही, ना कि ATRE ना कि TET पर। और TET जो क्वालिफिकेशन उसमें रिजर्वेशन का कोई मैटर ही नहीं है। इसके बाद विकास श्रृंखला वो सब हैं, तो वो सब चूंकि रिजर्वेशन से रिलेटेड है नहीं। अब चूंकि उन्होंने कोर्ट को घुमाया हुआ है तो अब कौन सी बात कोर्ट को क्लिक कर जाए वो किसी को नहीं पता होता है।
ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को उन हर ऑर्डर्स पर सावधान होकर, सचेत होकर के उन बातों पर करेंगे। ठीक है, और हमारा स्टेटमेंट आज भी वही है। अगर किसी भी अटल सत्य वालों को ये लग रहा है कि घोटाला 6800 का है, तो पूरी चेन सूची अप्लाइड, अपॉइंटेड और कट ऑफ वाइज जारी कर दे। जिसका जिसका हो जाएगा उसका हो जाएगा। हम लोग स्वतः हाथ जोड़ लेंगे कि हाँ भाई हमारी समझ सही दिया गया। तो उन सब चीज़ों पर हाँ भाई आप बस 5 मिनट और देख लीजिए, 5 मिनट बस। तो हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ इतनी सी है कि अगर वास्तव में सिर्फ इतने का नुकसान है तो वो पूरी अप्लाइड, अपॉइंटेड और इन विच कैंडिडेट सिलेक्टेड, ये सारी चीज़ जो है डिक्लेयर कर दें। हम जो जिसका जिसका भी होना होगा हम लोग स्वतः एक्सेप्ट कर लेंगे। आप लोगों को याद होगा, मैंने तो पहले भी कहा था, जब सतीश द्विवेदी साहब ने प्रेस नोट जारी करके कहा था कि इतनी सीटें हम दे रहे हैं, तब भी मैंने लोगों से कहा था कि भाई ठीक है, जितनी की हमारा लड़ाई शुरू हुई थी उतनी अगर स्टेट दे रही तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, और उसको बाद में संशोधित करके ये कहा दिया गया कि इतनी नई भर्ती में जुड़ेंगी। तो आप सोच के देखिए, क्या इतनी बड़ी क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है? कभी नहीं होगी। जो पहला प्रेस नोट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि लगभग 14-15 हज़ार सीटें देने के लिए वो एग्री हो गए थे। फिर 1 घंटे या आधे घंटे बाद ही वो सर्कुलर वो प्रेस नोट बदल दिया गया। तो अब आप सोच के देखिए, क्या वास्तव में नुकसान नहीं हुआ था उतनी सीटों का? वो था, तभी तो उनको लगा था कि हाँ इतनी सीटें इनको और मिलनी चाहिए, तभी तो ओरिजिनल प्रेस नोट जारी किया था। बाद में आपस में लड़ाने के लिए उन्होंने उस चीज़ को 2 हिस्सों में तोड़ दिया कि इतनी सीटें अभी दे दो, जो शेष बची उनसे नई भर्ती कर दो। ठीक है, तो अब जो लोग कहते हैं कि 6800 में ही पूरा हो रहा है, वो अपने दिमाग पर जोर डाल करके सोचें कि अगर 6800 का ही मैटर था तो फिर प्रेस नोट में पहली बार में 15,000 सीटों का उल्लेख क्यों हुआ था? उसको क्यों बदला गया? क्या इस स्टेट को नहीं मालूम था कि केवल 6800 का है या 5000 का? मालूम था, उनको एग्जैक्ट आंकड़ा मालूम है कितनी सीटों का नुकसान हुआ। इसी वजह से उन्होंने टोटल 15,000 सीटों का पहला प्रेस नोट जारी किया था, बाद में उसको पलट दिया गया था। तो जब वो लोग खुद अपनी बात से पलट रहे हैं तो हमको ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि एक्चुअल जो नुकसान हुआ है वो कितनी सीटों का हुआ है। ठीक है, एक्चुअल नुकसान जिनका इनका हुआ उसी ग्राउंड पे हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, बाकी डबल रिजर्वेशन, ट्रिपल रिजर्वेशन, इन सब पर हम पूरी तरीके से तैयार हैं लड़ने के लिए, और हमें उम्मीद करते हैं कि जो अन्य लोग हैं, ठीक है, मलकीत भाई 17,000, हाँ उतने का ही सर्कुलर जारी हुआ था, तो अन्य लोग भी उसी तरीके से तन्मयता से करेंगे। अगर और सोच के देखिए रवि कुशवाहा भाई ने तो बिल्कुल ये भी हमारा आर्गूमेंट है। रवि कुशवाहा भाई ने कहा कि 67.11 और 66.73, आप सोच के देखिए क्या लगभग इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 11 और 27, 39 आ रहा है, यानी 0.39। आप सोच के देखिए क्या 0.39 के बीच में 20,000 अभ्यर्थी आ सकते हैं? सिर्फ इस बात का आप गौर करिए। ठीक है, इतने इसके बीच में नहीं आ सकते हैं। ठीक, तो एक मिनट हम जरा एक सेकंड।
तो ये सारी बातें हैं, इन सब पर हम लगातार, जो लोग मोटा मोटा जिनको लगता है 6800 का ही घोटाला है, अगर उनकी बुद्धि है तो आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 0.39 के बीच में 19-20 हज़ार लड़के हो सकते हैं। जाहिर सी बात है नहीं हो सकते। हम लोगों को भारतीय प्रक्रिया से बाहर करने के लिए ये सारा काम किया गया था। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा, हम अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ फिर जुड़ेंगे।